जय हिंद साथियों। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, साधारण ब्याज। और यह हमारा साधारण ब्याज का आज पहला भाग है। भाग आज पहला है। ठीक। और साधारण ब्याज जानने से पहले आप यह साधारण ब्याज होता क्या है ये जान जाइए। साधारण ब्याज के लिए हमको मूलधन, दर, समय, ये तीन चीज का होना जरूरी है साधारण ब्याज निकालने के लिए। अब साधारण ब्याज मूलधन क्या होता है? जैसे कि कोई धन किसी को उधार दे दिया गया और उस पे जो सूद मिलती है, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी को 100 रुपया दे दिए और कह दिए कि हम इस पे 5%, 1 साल का 5 रुपया हम ब्याज लेंगे, तो जो हम 100 रुपया दिए हैं वो मूलधन हो जाएगा। और जो 5 रुपया करें 1 साल का हम ब्याज लेंगे तो वार्षिक दर क्या हो गई? 5। तो इसी को हम दर कहते हैं। अच्छा, समय 1 साल जो हम समय देते हैं, तो इसमें देखते हैं सवाल में कि मूलधन क्या है। जैसे 5,200 रुपया पे 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो मूलधन इसके लिए हो जाएगा 5,200, दर ये 6% और समय 2 वर्ष। दर को हम R से प्रदर्शित करते हैं और मूलधन को P से प्रदर्शित करते हैं, समय को T से प्रदर्शित करते हैं। तो ब्याज का साधारण ब्याज का सूत्र हो जाएगा, साधारण ब्याज का सूत्र हो जाएगा मूलधन गुणे दर गुणे समय अब बटा 100। यही साधारण ब्याज का सूत्र होता है। यह साधारण ब्याज का सूत्र है। तो साधारण ब्याज निकालेंगे तो मूलधन क्या है? 5,200 रुपया। इसी पे न 100% ब्याज लग रहा है, तो 5,200 रुपया। दर क्या है? 6 है। और गुणे समय कितना है? 2 साल और बटा 100। अब कहेंगे 100 कहां से आया? तो जो 6% हम है, 6% इसी को हम लिखे हैं। ठीक है ना? लगाते हैं, यह शून्य इस शून्य से कट जाएगा। अब हो गया 52 और 6 दूनी 12। तो 52 और 12 का गुणा कर लेते हैं, हो जाएगा 624 रुपया। अगर यह धन 5,200 रुपया अगर कोई 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए किसी को दे देता है, तो 2 वर्ष बाद उसको ब्याज 624 रुपया देना पड़ेगा और साथ ही में 5,200 रुपया उसको वो मूलधन भी वापस करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो चलिए विधिवत क्लास इसका साधारण ब्याज का कल से चलेगा।